आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास फेस डायग्राम फॉर सल्फर सिस्टम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके पास। जो फेस डायग्राम आपके पास सल्फर सिस्टम का, इसमें आपके पास 4 फेसिस होते हैं। एक होता है रोम्बिक सल्फर, नेक्स्ट होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर। ये जो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है सल्फर की। इसमें जब हम एस जो रोम्बिक सल्फर को इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे हम मोनोक्लिनिक सल्फर, तो कितने टेम्परेचर पे होता है? 96.5 डिग्री सेल्सियस पे। इससे जो बिलो टेम्परेचर होगा तो वहां पे कौन सा आपके पास फेस प्रेजेंट होगा? रोम्बिक सल्फर प्रेजेंट होगा, स्टेबल होगा। इससे जो अबो होगा वहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होगा। जब आप इसको 120 डिग्री पे सेल्सियस पे हीट कर दोगे मोनोक्लिनिक सल्फर को, तो वो किस में हो जाएगा? फेस में चेंज। मोनोक्लिनिक सल्फर मेल्ट्स इनटू सल्फर लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? गिब्स फेस रूल, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो C वन कंपोनेंट है हमारे पास, 1 माइनस फेस कितने हैं? 4 प्लस 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1। पर -1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे पास अलाउ नहीं होती, इज नॉट पॉसिबल। F इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। तो हम सपोज क्या करते हैं कि F को हम क्या ले लेते हैं? 0। F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। F को क्या ले लिया हमने? 0। कंपोनेंट 1 माइनस P प्लस 2, तो हमारे पास यहाँ पे फेस की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आपके जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस एग्जिस्ट करेंगे वो कितने करेंगे? 3 फेस एग्जिस्ट होंगे, मैक्सिमम 3 फेसेस। जो एक्चुअल नंबर ऑफ फेसेस होंगे वो आपके पास किस पे डिपेंड करेंगे? कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या क्या डिफाइन करते थे? कर्व्स, एरियाज और ट्रिपल पॉइंट। कोई भी कर्व हो उसका क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आता था? 1। एरियाज हो तो 2, ट्रिपल पॉइंट हो तो 0। ये खाली 1 कंपोनेंट सिस्टम में है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट ये है आपके पास सल्फर डायग्राम, फेस डायग्राम आपका सल्फर का। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? सॉलिड सल्फर रोम्बिक वाला। यहाँ पे है सॉलिड आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास सल्फर वेपर प्रेजेंट है। अब देखो सॉलिड से सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म्स प्रेजेंट है, तो इसको क्या देखते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट कर्व, SR से SM में। फिर SM से सॉलिड से लिक्विड, तो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट कर्व। ठीक है, ऑफ SM। तो मोनोक्लिनिक सल्फर क्या हो रहा है? यहाँ से आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। फिर एस SL लिक्विड सल्फर से वेपर में जा रहा है आपके पास, CD जो कर्व है इक्विलिब्रियम, तो वहां पे कौन सी कर्व होगी आपके पास? वेपर प्रेशर कर्व। सॉलिड से वेपर में जा रहा है तो कौन सी कर्व होगी? सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। यहाँ पे हमने प्रेशर लिया, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया। तो सबसे पहला आपके पास है कर्व। कर्व को डिफाइन करना, कर्व आपके पास AB है,
कर्व क्या है आपके पास, ए बी। ए बी को आप सब्लिमेशन कर्व हो रहा है आपके पास एस आर का, क्योंकि सॉलिड से वेपर की फॉर्म में जा रहा है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में बन रहा है आपके पास, एस आर से एस वी। ठीक है, तो आपका जो कर्व स्टार्ट हो रहा है 95.6 से बिलो होगा तो आपके पास सॉलिड रोम्बिक सल्फर होगा। अगर इससे अबो हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की स्टेट में। ठीक है, वहां पे आपके पास सॉलिड रोम्बिक सल्फर डिसअपियर हो जाएगा। तो आपके पास गिब्स फेस रूल क्या होता है, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। वन कंपोनेंट है, फेस कितने हैं आपके पास यहाँ पे, टू। रोम्बिक से वेपर में जा रहा है प्लस टू, तो कितना आया डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1। या टेम्परेचर को फिक्स रखोगे, प्रेशर को वेरी करोगे, या प्रेशर को फिक्स रखोगे, टेम्परेचर को वेरी करोगे। ठीक है, ये वाली कर्व समझ में आई आपको। यस मैम। नेक्स्ट कर्व आपके पास बी सी। बी सी किसके बीच में है, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर। इसमें आपके पास टू फेसेस है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम बनाता है, जो आपके पास है कर्व बी सी, वो एस एम इक्विलिब्रियम सल्फर वेपर प्रेजेंट है आपके पास। कर्व स्टार्ट हो रही है आपके पास फ्रॉम पॉइंट सी। सी में कितना है आपके पास टेम्परेचर, देखोगे तो 120 डिग्री सेल्सियस। और टर्मिनेट्स बी पॉइंट से कितना टर्मिनेट हो रहा है, 95.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी हमारे पास गिब्स फेस रूल लगाओ तो F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सी कितना है आपके पास कंपोनेंट, 1, फेस 2 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसका क्या रहेगा, 1। प्रेशर को फिक्स रखो, टेम्परेचर को वेरी करो। नेक्स्ट कर्व आपके पास है सी डी। सी डी किसके बीच में इक्विलिब्रियम बना रही है आपके पास, एस एल लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 1। सी 1 कंपोनेंट है, 2 फेस है प्लस 2, तो इक्वल टू 1। तो ये भी एक क्या हो गया, यूनिवेरिएंट सिस्टम हो गया। तो जो कर्व स्टार्ट आपकी सी पॉइंट है वो किस पे होता है, 120 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है और कितने पे जाता है, डी पॉइंट क्या है, 440.6 डिग्री सेल्सियस, जहां पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का हो जाता है। इससे वेपर एग्जिस्ट करेगा अगर आपके पास इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो। ठीक है, वहां पे लिक्विड सल्फर डिसअपियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर्व आती है आपके पास सीई कर्व। ये आपके पास है सीई कर्व। ये किसके बीच में आपके पास करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी आपके पास सिस्टम क्या आया, जो कर्व है आपके पास सीई, इसमें आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, यूनिवेरिएंट। तो जो सीई स्लोप है वो आपके पास यहाँ पे अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टू वर्ड्स नहीं है, अवे है फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। जैसे जैसे आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहेगा। देखो यहाँ पे आपके पास प्रेशर इंक्रीज होता रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज, अब इसका प्रेशर हमने और इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे भी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आपके पास पॉइंट है, ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। फिर कर्व आती है हमारे पास ईजी कर्व। ईजी कर्व किसका है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर एसआर रोम्बिक सल्फर का। तो वो किसमें आपके पास इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। नेक्स्ट कर्व आपके पास ईजी,
ये कर्व आपको दिखा रहा है SR, इक्विलिब्रियम SL। तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 1, सिस्टम क्या हो जाएगा यूनिवेरिएंट। ठीक है, नेक्स्ट कर्व है हमारे पास BE। BE किस में दिखा रहा है हमारे पास, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे हमारे पास 2 एलोट्रोप्स है, एक है रोम्बिक, एक है हमारे पास मोनोक्लिनिक। तो हमारे पास इसमें डेफिनेट टेम्परेचर क्या होगा, आप बताइए हमारे पास इसमें क्या होगा, F तो हमारे पास 1 ही आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो अगर हम देखो 95.6 डिग्री सेल्सियस इससे बिलो लेते हैं तो रोम्बिक सल्फर हमारे पास प्रेजेंट होता है, वहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर डिसअपियर हो जाता है। अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर ले तो हमारे पास वहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर अपियर होता है, रोम्बिक सल्फर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्लोप कैसा है, BEB स्लोप आपका अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस है। जैसे जैसे आपका पास प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट मोनोक्लिनिक सल्फर का इंक्रीज होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यस मैम। फिर आते हैं आपके पास एरियाज। अब एरियाज देखिए, सबसे पहला है एरिया आपके पास बिलो ABCD। बिलो ABCD क्या है, खाली प्रेजेंट इसमें सल्फर वेपर प्रेजेंट है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो C क्या है आपके पास, 1 कंपोनेंट, फेस क्या है वेपर है खाली, तो 1 फेस प्लस 2, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया यहाँ पे 2। तो 2 आ जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को वेरी करना पड़ता है आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फेस एरिया है GECD। GECD क्या है प्रेजेंट है, लिक्विड सल्फर प्रेजेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी 2, बाई वेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है GEBA, ये वाला, इसमें क्या प्रेजेंट है, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर है आपके पास, फेस 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी 2 बाई वेरिएंट। अब एरिया एनक्लोज्ड आपके पास EBC, ये वाला, इसमें है मोनोक्लिनिक सल्फर, SM प्रेजेंट है, तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी 2। यहां तक आपको समझ में आया। यस मैम। एरिया समझ में आ गया आपको। अब है नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट पे कौन कौन से मीट कर रहे हैं, SR, SV और मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन से कर रहे हैं, SR, SM, SV। इस पॉइंट पे 3 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, एक तो है AB कर्व, एक है BC कर्व, एक है BE कर्व। ठीक है, BC कर्व होगी तो वहां पे वेपर प्रेजेंट हो गया, AB कर्व है आपके पास, वहां पे सॉलिड रोम्बिक हो गया, और जो BE कर्व है वहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। तो आपके पास यहाँ पे कितने फेस पॉइंट्स हुए, 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके पास F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, 1 कंपोनेंट 3 फेसिस प्लस 2, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स होगा और प्रेशर भी फिक्स होगा। अगर आपने एक भी टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दिया तो एक फेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट है C पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट C पे कौन कौन से पॉइंट मीट कर रहे हैं, एक तो लिक्विड, एक मोनोक्लिनिक, एक सल्फर वेपर। पॉइंट सी पे कौन कौन से कर रहे हैं, ये पॉइंट था बी पे। सी पे है आपके पास मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा यहाँ पे भी 0, इनवेरिएंट, जिसको आप नॉन वेरिएंट भी कह सकते हो।
तो इसमें भी यही बात है। अब इसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो एक फेज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ट्रिपल पॉइंट ई। ई पॉइंट पे कितने मीट कर रहे हैं आपके पास, बताइए कौन कौन से पॉइंट कर रहे हैं आपके पास ई पॉइंट पे। मैम सॉलिड, लिक्विड, रोबिक, लिक्विड, रोम्बिक, लिक्विड, और एक और कर रहा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक। तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी आपके पास, 0। टेम्परेचर या प्रेशर किसी एक पॉइंट को आपने चेंज कर दिया तो एक फेज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। अब है हमारे पास ओ पॉइंट, एक ये मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में अभी आपको समझाती हूँ कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ये आपको ट्रिपल पॉइंट समझ में आ गए, बी सी ई वाले। यस मैम। फिर आपके पास आते हैं मेटास्टेबल स्टेट। सबसे पहले मेटास्टेबल स्टेट आपके पास है बीओ कर्व। बीओ आपके पास कंटिन्यूएशन किसके, सब्लिमेशन कर्व है। ये वाली कर्व हमें लेनी है। ओके, तो हम किसका कंटिन्यूएशन ले रहे हैं, सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर का। तो हम ए बी कर्व को क्या करेंगे, रैपिडली हीट करेंगे तो वो एसएम में अपीयर नहीं हो। हमने उसको रैपिडली हीटेड, इतनी तेज हीट कर दिया कि वो हमारे पास रोम्बिक सल्फर में प्रेजेंट ना हो गया, वो किस में प्रेजेंट हो गया, वेपर सल्फर में वो प्रेजेंट हो गया। बीच में हो गया इस पॉइंट पे। अगर आपके पास कर्व क्या हो, ए बी, बी ओ कर्व हो आपके पास, तो उसमें आपके पास इतना रैपिडली हीटेड कर दिया, वो मोनोक्लिनिक सल्फर में होना चाहिए था हमारे पास प्रेजेंट, पर वो आपने इतना तेज हीट किया कि वो किस में प्रेजेंट हो गया, सल्फर में। पर आप उसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस करोगे तो वो किस में मर्ज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में सडनली हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास किसके बीच में हो गया है, एस आर और एस वी के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रैपिडली हीटेड हो जाएगी ये आपके पास रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फेज कितने हो गए, 2। तो 1 कंपोनेंट 2 फेज प्लस 2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1। टेम्परेचर को वेरी करो, प्रेशर को फिक्स रखो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बी एफ। बी एफ किसका कंटिन्यूएशन है, बताइए। बी एफ कहां से आया, ये मोनोक्लिनिक सल्फर का है। उसको आपने स्लोली स्लोली क्या किया, कूल किया, तो वो सॉलिड किसमें है, मोनोक्लिनिक सल्फर में ही प्रेजेंट है। पर होना किसमें चाहिए था, रोम्बिक सल्फर में। वो रोम्बिक सल्फर में प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, स्लोली स्लोली कूलिंग प्रेजेंट करते हैं, तो वो किसमें ही प्रेजेंट होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में ही प्रेजेंट होता है। और वो किसके बीच में होगा, सुपर कूल्ड एसएम, और इक्विलिब्रियम बनाएगा सल्फर वेपर के बीच में। तो ये जो कर्व है हमारे पास, कर्व है आपके पास बी एफ। बी एफ कर्व है वो आपके पास दिखाएगा एसएम और लिक्विड, सॉरी सल्फर वेपर। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 1, यूनिवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट कर्व हमारे पास आती है सीओ कर्व। सीओ किसका कंटिन्यूएशन है, किससे आ रहा है, लिक्विड सल्फर से। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्लोली स्लोली कूल करेंगे, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, मोनोक्लिनिक सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए था। पर होता क्या है हमारे पास यहाँ पे, लिक्विड सल्फर से हमारा इक्विलिब्रियम किस में बनाता है, वेपर सल्फर में प्रेजेंट होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो सीओ कर्व है वो किसके बीच में बनाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड और वेपर के सल्फर के बीच में इक्विलिब्रियम बनाएगा। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या रहेगा, 1, यूनिवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको।
फिर नेक्स्ट कर्व है हमारे पास ईओ कर्व। ईओ कर्व है अब आपके पास। तो ये देखिए ऊपर से देखिए, पहले ये किस में प्रेजेंट है, एसआर से एसएल में प्रेजेंट है। अब जब आप ई पॉइंट से नीचे आए तो वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए था, उससे आपका प्रेशर कम कर दिया, तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में प्रेजेंट होना चाहिए था, पर वो मोनोक्लिनिक सल्फर में प्रेजेंट ना होकर वो किस में हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम किस में बना रहा है, तो है वो आपके पास रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास जो ईओ स्लोप है वो अवे है किससे, फ्रॉम प्रेशर एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास एसआर का वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ आए यहाँ तक आपको मेटास्टेबल स्टेट? यस मैम। फिर एक और पॉइंट आपके पास बचता है मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं पॉइंट्स बताइए। ओ पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट आते हैं हमारे पास, एस आर को हमने रैपिडली हीटेड कर दिया तो 3 मेटास्टेबल स्टेट होगी, मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं होगा वहां पे क्योंकि वो रैपिडली हीटेड किया हमने। तो वो कौन कौन से फेस होंगे, एस आर, एस एल और यहाँ पे एस वी। ठीक है, तो एफ किसके इक्वल हो गया हमारे पास, सी माइनस पी प्लस 2। तो 1 कंपोनेंट फेस कितने हैं, 3 प्लस 2। तो हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही फिक्स होंगे। अगर हमने टेम्परेचर या प्रेशर एक को भी चेंज कर दिया तो एक फेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये आपके पास है सल्फर सिस्टम। समझ आया आज का टॉपिक आपको? यस मैम। Yes, ma'am.